आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। 23 अक्टूबर 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के डेट से, उस पर सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उस पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, डीप एनालिसिस उसके साथ करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन है कि 91वां इंटरपोल महासभा की बैठक जो है 2023 यानी कि अगले वर्ष ऑस्ट्रिया के वियना में होगी। अभी 21 अक्टूबर को 90वां महासभा, इंटरपोल के 90वां महासभा का जो है सो बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था और उसके ठीक जो है सो 1 से 2 दिन बाद, एक दिन बाद इसकी आधिकारिक बैठक को एक आधिकारिक घोषणा हुई है जो 91वीं बैठक इंटरपोल की जो है 2023 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित होगी। यह इंटरपोल जो है आधिकारिक तौर पर 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी। इंटरपोल की स्थापना जो है 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और 2023 जो है इसका शताब्दी वर्ष होगा। तो वर्ष 2023 में जो है सो आपको इंटरपोल अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। इसलिए जो है सो चूँकि इसकी स्थापना 1923 में जो है सो ऑस्ट्रिया के वियना में ही हुई थी, इसलिए जो है सो इसका शताब्दी वर्ष पर इसका आयोजन वहीं किया जाएगा। 90वीं महासभा के बारे में कुछ जानें। जो 90वीं जो अभी दिल्ली में हुई थी, जो दिल्ली में हुआ है उसमें क्या सब था, तो उसमें जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसमें 195 कंट्री ने भाग लिया था, 195 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। और इस बार पहली बार क्या हुआ था कि इस बार पहला वैश्विक अपराध प्रवृत्ति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था नई दिल्ली के बैठक में। इंटरपोल के 90वीं महासभा जो नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, इसमें 195 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। साथ ही इस बार पहला वैश्विक अपराध प्रवृत्ति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इस बार इंटरपोल मेटावर्स की भी शुरुआत की गई है। इस बार इंटरपोल में मेटावर्स की शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ इस बार 3 नए कार्यकारी समिति के सदस्यों का भी चयन किया गया है। 3 नए कार्यकारी सदस्यों का भी जो है सो इस बार कार्यकारी समिति का जो है सब कुछ सदस्यों का चयन किया गया है। इस बार कुछ 2-3 चीज़ें नया हुआ है इस बार, उसका जो है सो हम लोग देखें। अब बात है कि इंटरपोल है क्या। इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम ICPC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग था। ICPC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग था और 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ा था। 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ा था और भारत जो है सो इंटरपोल का 1949 में 1949 में जो है सो आपको इसका सदस्य बना था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था कि सीमा पार यानी कि एक देश से दूसरे देश यानी कि पूरे विश्व में पुलिस के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने की तत्काल आवश्यकता हेतु इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, तो पूरे विश्व के यानी कि बॉर्डर पार के, एक दूसरे से बॉर्डर पार के जितने भी पुलिस संगठन हैं उसको सहयोग करने के लिए जो है सो आपको इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 195 और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है सो आपको फ्रांस के लियोन में है। फ्रांस के लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम क्या है, पंबन रेल पुल का उद्घाटन निकट समय में किया जाएगा। यानी कि जल्द ही जो है सो आपको देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम पंबन रेल ब्रिज है, रेल पुल है, को जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। अब ये है क्या? पंबन रेल पुल का उद्घाटन जल्दी ही जो किया जाएगा, ये रेल है क्या? यह क्या है? तो यह रेल पुल जो है सो भारतीय मुख्य भूमि और पवित्र रामेश्वरम द्वीप को जोड़ेगा। ये जो पंबन रेल पुल है ये भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से, पवित्र रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा।
यह पुल किसका जगह लेगा? पंबन रेल पुल जो है सो आपको पहले पुराना जो है सो एक पंबन कैंटिलीवर पुल था, वो जो 1914 में बनाया गया था। पुराना कैंटिलीवर पुल था जो 1914 में बनाया गया था, उसका स्थान जो है सो आपको ये पंबन रेल पुल लेगा। और इस पुल में एक नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसको मैकेनिकल सिस्टम क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिसके सहायता से क्या होगा कि पुल के नेविगेशन स्पैन को 17 मीटर ऊंचा तक उठाया जा सकेगा, जिससे जहाज के आने जाने में, कोई भी तरह के बड़े से बड़े जहाज को आने जाने में कोई बाधा नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिसके कारण पुल का जो स्पैन नेविगेशन है उसको 17 मीटर ऊपर उठाया जा सकता है। 17 मीटर ऊपर जो है सो उठाया जा सकता है। इसमें क्या है कि इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण जो है सो आपको साउथ रेलवे जोन में किया गया है, यानी कि दक्षिण रेल जोन में किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि साउथ रेल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया और यह पुल बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और इसकी लंबाई 2.07 मीटर है। यह पुल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित और इसकी लंबाई 2.07 मीटर 2.07 किलोमीटर है। माफ़ कीजिएगा, किलोमीटर है। 2.07 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल जो है सो आपको इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसरो अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च करेगा जल्दी ही। कल के डेट में जो है सो इसरो इसको आज के डेट में इसरो अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च करेगा। LVM-3 को जो है सो लॉन्च करेगा। इसमें क्या है कि LVM-3 का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। इसका एक और नाम है वन वेव इंडिया 1 नाम से भी इसको जाना जाएगा। यह जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एक विदेशी ग्राहक वनवेव के लिए समर्पित एक वाणिज्यिक मिशन है। यह क्या है कि जो LVM-3 है यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एक विदेशी ग्राहक वनवेव के लिए समर्पित एक वाणिज्यिक उपग्रह है। वनवेव क्या है? तो एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है। इसका जो है यानी कि LVM-3 इसका जो है इसके बारे में और क्या है कि यह बहु उपग्रह मिशन है। यह भारत का पहला बहु उपग्रह मिशन है, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट के लिए इसमें जो है सो आपको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए जो है सो आपको 36 वनवेव संचार उपग्रह है, जिसका जो है सो को पेलोड द्रव्यमान 36 वनवेव संचार उपग्रह है, जिसका पेलोड द्रव्यमान जो है वो 5796 है। 5796 है इसका पेलोड द्रव्यमान 5796 है। और जो है सो यह 36 वनवेव संचार उपग्रह को जो है सो आपको इसके लिए जो है सो आपको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 36 वनवेव संचार उपग्रह है, जिसका पेलोड द्रव्यमान 5796 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है और जॉर्जिया मेलोनी जो है यानी कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है सो आपको पहली महिला कोई प्रधानमंत्री इटली में बनी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
कोई पहली महिला प्रधानमंत्री इटली में बनी है। अब इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, जो यहाँ की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान को फाटा ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, बाहर हो गया पाकिस्तान, फाटा ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। फाटा ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान हुआ है। कौन? पाकिस्तान, फाटा ग्रे लिस्ट से। अब ये फाटा क्या है? तो फाटा एक आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन पर नज़र रखने वाली एक वैश्विक संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी का अगर कोई फंड पे करता है या फिर जो है सो आतंकवादी के लिए जो है सो आपको पैसा निकासी का काम करता है, उस पर जो है सो आपको नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यहीं पाकिस्तान को जो है सो आपको फाटा के ग्रे लिस्ट से तो बाहर किया गया है, लेकिन साथ में म्यांमार को जो है सो इस लिस्ट में डाल दिया गया है। म्यांमार को इस लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान को तो बाहर किया गया है, लेकिन म्यांमार को फाटा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि म्यांमार जो है सो आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। आंतरिक तौर पर जो है सबको यहाँ पर आतंकवादियों को वित्त पोषित किया जाता है, उसके लिए धन शोधन का भी काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में काशी तमिल संगम योजना का आयोजन जो है सबको हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। यह जो है सबको वाराणसी में हुआ है। इसको लाने का उद्देश्य क्या है? काशी तमिल संगम को लाने का उद्देश्य है कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संबंधों को सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजने के लिए इस योजना की जो है सबको शुरुआत की गई है। कहने का अर्थ यह है कि तमिलनाडु से लेकर वाराणसी तक या वाराणसी से लेकर तमिलनाडु तक जितने भी हम ज्ञान की बातें हैं, प्राचीन में ज्ञान की बातें हैं, प्राचीन में जो है सो आपको जितने भी एंशिएंट इवेंट हुए हैं यहाँ पर, उन सब जो हम आज खोते जा रहे हैं, उन सब को फिर से उजागर करने के लिए, उन सब को फिर से जोड़ने के लिए जो है सो आपको काशी तमिल संगम का आयोजन जो है सो आपको वाराणसी में किया गया है। अब तमिलनाडु की बात है जैसे, तो तमिलनाडु जो है सबको, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, और यहाँ के गवर्नर R.N. रवि हैं। अब बात तमिलनाडु है तो वाराणसी की, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य जो है सो आपको तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है सो आपको एक सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य लाया गया है, जो भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य है। दूसरा इसमें तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट क्या है कि तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। ऑनलाइन जुआ जो होता है उसको नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए तमिलनाडु के कैबिनेट में जो है सो आपको विधेयक पास किया गया, जिसको मंजूर कर लिया गया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने नजराइन अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया है। तमिलनाडु सरकार नजराइन अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया। साथ में तमिलनाडु भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन तमिलनाडु करता है। वहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन करता है, और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। अच्छा, फल के उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, और सब्जी में सबसे ज़्यादा जो है सबको उत्तर प्रदेश, वहीं चीनी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का हाथ है। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार शिव नादर सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं। अब हुरून इंडिया जो है ये एक रिपोर्ट तैयार करता है विभिन्न फील्ड में। ये जो है सो आपको इस बार का रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा उदार यानी कि सबसे ज़्यादा दानी व्यक्ति कौन है? तो शिव नादर हैं।
ये जो है सो आपको शिव नादर भारत के सबसे ज़्यादा जो है सो आपको उदार व्यक्ति, सबसे ज़्यादा जो है सो आपको पैसा डोनेशन करने वाले व्यक्ति हैं। ये एक साल में 1161 करोड़ रुपए जो है सो इन्वेस्ट किए हैं। वो एक साल में 1161 रुपये, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, 1161 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है? तो अजीम प्रेम जी का स्थान इन्होंने लिया है। अजीम प्रेम जी का स्थान इन्होंने लिया है। अजीम प्रेम जी भारत के सबसे बड़े दानी थे, जिनको जो है सो आपको शिव नादर ने पीछे कर दिया है। अब अजीम प्रेम जी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ोन पे भारत में ग्रीन डेटा सेंटर खोला है। फ़ोन पे क्या किया है? भारत में ग्रीन डेटा सेंटर खोला है। अब ये फ़ोन पे क्या है? तो फ़ोन पे जो है जिसके ज़रिए जो है सो हम लोग विभिन्न तरह के कार्य को जो है सो संपन्न करते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे काम आता है, अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, हमारे खाते में कितना पैसा उसको चेक करने के लिए फ़ोन पे काम आता है, मोबाइल रिचार्ज करने में, इंश्योरेंस करने में, सब प्रकार से जो है सबको फ़ोन पे काम आता है। इसका स्थापना कब हुआ? तो फ़ोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और समीर निगम इसके जो है सबको चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जो लास्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया है। आदित्य L1 के लिए जो है सबको प्रधान वैज्ञानिक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम नियुक्त किए गए हैं। अब आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, वैसे भी जो है सो आपको सूर्य को जो है सो आपको आदित्य कहते हैं, उसी से रिलेटेड है। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में जो है सो आपको नाम सूर्य का अध्ययन के लिए जो है सबको तैयार किया गया है। ये सूर्य में क्या अध्ययन करेगा? तो ये सूर्य में सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना का, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है सो आपको जनवरी 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 जनवरी 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जो है सो आपको प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को चुना गया है। तो ये आज का सेशन था। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।